बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उस कैप्टन की कहानी सुनाएंगे जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े जासूस और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन कुलभूषण यादव को पकड़ने में अहम किरदार अदा किया था। और ये भी बताएंगे कि अभी वो किस हाल में रह रहे हैं और उनके घर वाले किस हाल में रह रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑन नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक बाआसानी पहुंचती रहें। और इस वीडियो को इस कैप्टन की खातिर लाइक भी कर दें। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कैप्टन का कारनामा बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अब वो किस हाल में रह रहे हैं और उनके घर वाले किस मुफलसी में रह रहे हैं। बलूचिस्तान में सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, बलूचिस्तान की सड़कों पर सोकर गुजारा करता था ये कैप्टन। आखिर इंडियन जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ने में भी कामयाब हो गया। कुलभूषण यादव ने पाक फौज के कई जवानों को शहीद करवाने में अपना किरदार अदा किया और सैकड़ों बेकसूर पाकिस्तानी मुसलमानों को शहीद करवाने में भी इसका हाथ था। अब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं ये बताता हूँ कि अब वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि जब वो कुलभूषण यादव को पकड़वाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे तो उस वक्त वो शहीद भी हो गए थे और आज इस वक्त वो कब्र में हैं। अब उनके घर वाले किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप लोगों को ख़बर आ चुकी होगी। जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं कि पीटीआई की हुकूमत उनको छोड़ने के लिए असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई, जिसको असम्बली ने पास भी करवा दिया। तो अब आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से भी पूछता हूँ कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि जिनका एक ही जवान साल बेटा था, 300 एकड़ ज़मीन का मालिक था, वो एक ही उनका बेटा था और पूरी 300 एकड़ का सिर्फ वो अकेला ही मालिक था। अगर वो चाहता तो वो अकेले अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर अपनी जान को निछावर कर दिया और अयाशी की तरफ नहीं गया। अब उसकी रूहें क्या कह रही होंगी कि मैंने कुलभूषण यादव को इसलिए पकड़ा था कि हुकूमत पाकिस्तान और तमाम तर सियासी पार्टियां कुलभूषण यादव के लिए असम्बली में करारदाद लाएंगी, फिर उस करारदाद को पास करवा के चंद टक्कों की खातिर उसको मेरे ख्याल में तो भेज ही देंगे, क्योंकि जब करारदाद पास हो गई है तो अब इसका यही मतलब है कि कुलभूषण यादव भी यहाँ से जा रहा है। तो अब आप लोग बताएं कि जिनका एक जवान साल बेटा मुल्क की खातिर शहीद हुआ, उन लोगों के दिलों के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि हमने अपने जो बेटे की जो कुर्बानी मुल्क के लिए दी है वो किस लिए दी है कि इतना बड़ा जासूस हमने जिसको पकड़ा है उसको पहले दिन ही फांसी दे देनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को पता है जो मुल्क पाकिस्तान में होता है कि चंद डॉलर्स मिल जाएं तो बस उसके ऊपर बिक जाते हैं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है और इस कैप्टन को सल्यूट पेश करने के लिए ज़रूर एक कमेंट में अच्छा सा इस कैप्टन के लिए कमेंट लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।